सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग संस्कृत की कक्षा में संस्कृत व्याकरण पर चर्चा कर रहे थे और आज इसकी ये तीसरी क्लास है। संस्कृत व्याकरणम, इसमें आज ये क्लास संख्या तीसरी है। क्लास तीसरी है और हम लोग लकार पढ़ रहे थे। लकार से पहले अनेक छोटे छोटे जो बिंदु थे, चाहे सुबंत प्रकरण हो, विभक्ति हो, गण हो, इन सबों पर चर्चा कर रहे थे और आज लकार देख रहे थे। और लकार में भी एक लकार हम लोग का हो चुका था। लट लकार हम लोग वर्तमान काल देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे लंग लकार अर्थात भूतकाल। लकार देख रहे थे और लकार में आज देखना है सबसे पहले लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल। लंग लंग लकार लंग लकार हिंदी इसका होता है भूतकाल। अब भूतकाल क्या है इसकी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि भूतकाल यानी पास्ट टेंस सबको पता है कि भूतकाल क्या होता है। बस इसका हिंदी समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ भूतकाल। भूतकाल में इसके जो सूत्र होते हैं अर्थात इसकी जो विभक्तियां होती है वो किस रूप में चलती है इसको देखिए। अगर लंग लकार की हम लोग बात करें तो इसको देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। अगर भूतकाल की हम पहचान की बात करें, मान लीजिए पहचान देख लीजिए। पहचान तो क्या होता है, था, थी, थे, ये भूतकाल की पहचान हो गई। अगर इसका हम प्रथम पुरुष देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है तीसरा में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, संस्कृत है तो द्विवचन, और एक होता है बहुवचन। इसकी बात कर लेते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों को देखना है। इसमें क्या होता है, त, ताम, अन्न, तो ताम अन्न। मध्यम पुरुष में आइए तो अह तम तो होता है, अह तम, और ये हो जाता है तो, अह तम तो। उत्तम पुरुष में अम आओ आम, अम आओ और एक होता है आम, अम आओ आम होता है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि हम भू लगाएंगे, और भूतकाल में एक बात हमेशा याद रखिए यहाँ पे भूतकाल के बारे में कि भूतकाल के जो भी जिसमें भूतकाल का प्रत्यय जुड़ता है अर्थात ये जुड़ते हैं तो भूतकाल में अर्थात ऐसे याद रखिएगा, लंग लकार में धातु से पूर्व, धातु से पूर्व अ उपसर्ग का प्रयोग होता है। धातु से पहले अ उपसर्ग का प्रयोग होगा। कोई भी धातु लगाएंगे उससे पहले अ लग जाएगा। मान लीजिए कि हम लोग इसमें सबसे पहले भू धातु का प्रयोग करते हैं। भू धातु तो भू धातु किसे बदलता है, भव में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अ, भव धातु भव त, अभवत। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अ भव ताम। ये क्या हो जाएगा, अ भव न, अभवन। ठीक है, ये हो जाएगा अभवन।
अगर इसका मध्यम पुरुष में लेके चलें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अभव, अभव, अभव हो गया। अगर इसको हम उत्तम पुरुष द्विवचन में लेके चलेंगे, सॉरी मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो क्या बन जाएगा, अभवतम, क्या बन जाएगा, अभवतम बन जाएगा। और अगर इसको मध्यम पुरुष बहुवचन में लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभव, अभवत। अब इसमें अगर आ जाइए उत्तम पुरुष में तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा अभवम, अभवम। और आ जाइए इसमें उत्तम पुरुष द्विवचन में तो क्या बन जाएगा, अभवाओ, ठीक है। और ये बन जाएगा अभवाम। अगर भव, भू धातु, जैसे देखिए भू धातु है, तो भू धातु जब शब्द के साथ लगता है यानी धातु के रूप में आता है, कहाँ बदल जाता है, भाव में। और इसका हिंदी क्या होता है, होना। भू किसमें बदलता है, भव में। ये मूल धातु है और यही बदल कर आ जाता है भव में, और भव का मतलब क्या होता है, होना। लेकिन भूतकाल के साथ जब इसका प्रयोग होता है तो भूतकाल में इसका प्रयोग करने से पहले लंग लकार में अगर कोई उपसर्ग लग रहा है, सॉरी प्रत्यय लग रहा है लंग लकार का, तो धातु से पूर्व अवर्ण का प्रयोग हो जाता है। कोई भी वर्ण रहेगा उसमें अवर्ण का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। इतना तो देख लिए। अब आगे बात करिए इसका, इससे संबंधित कुछ वाक्य बना लेते हैं। जैसे अगर देखिए, अगर इसको हम अगर पठ धातु में लगाएंगे तो पठ धातु में क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन। अगर पठ धातु में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन। यहाँ हो जाएगा अपठ, अपठतम, और अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो इस रूप में इसका प्रयोग ये होते चला जाएगा लंग लकार में, अर्थात भूतकाल में भी इसका प्रयोग इस रूप में होगा। तो ये जो होता है ये शब्द के साथ अपना प्रयोग ये करते रहता है लंग लकार में। अगर हम इससे वाक्य बनाएं, मान लीजिए कि इससे हम एक वाक्य बना दिए, तो ये कैसे बनेगा। मान लीजिए हम लिखे कि आपने, एक उदाहरण, जैसे एक उदाहरण से समझिए, इसका वाक्य बनाना आप लोगों को हम सिखा देते हैं तो कैसे बनता है। कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा एक वाक्य लिखिए कि आपने उस दिन भोजन पकाया था। आपने उस दिन भोजन पकाया था। ये हो गया एक हिंदी वाक्य। इसका अनुवाद कर दीजिए संस्कृत में तो क्या हो जाएगा, आपने अर्थात भगवान, उस दिन, उस दिन का मतलब तस्मिन दीने, भगवान तस्मिन दीने क्या किया था, भोजन पकाया था। तब भोजन तो जाएगा भोजनम, क्या, अपचत। आपने है तो यहाँ क्या लग जाएगा, उस दिन तो अपचतम, मध्यम पुरुष बहुवचन द्विवचन, अपचतम बन गया अनुवाद इसका। तो ये सरल सा बात होता है, लेकिन बात यह है कि इसमें याद करने लायक अगर कुछ है तो याद करने लायक बस ये है, लंग लकार भूतकाल को आप इस रूप में याद करें, ठीक है। तो दो लकार तो हो गया, एक पहले सबसे पहले पढ़ लिए थे हम लोग लट लकार, इसके बाद आज हो गया लंग लकार। लंग लकार के बाद तीसरा देखिए लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। तीसरा लिट लकार, लिट लकार, हिंदी क्या हो गया इसका, भविष्यत काल, भविष्यत काल, ठीक है। भविष्यत काल मतलब जो आने वाला समय का ज्ञान कराता हो। जैसे पहचान क्या है, गा गे गी। अगर पहचान की बात करें तो गा गे गी, ये हो गया पहचान। अगर इसका फिर देख लीजिए प्रथम पुरुष
बस ये सूत्र याद रखना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। बस ये याद रखें। एक वचन, द्विवचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें देख लीजिए क्या लगता है, इसमें लग जाता है इस्यति। ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जब लट लकार पढ़ रहे थे तो उसमें तीता अंति होता है, ठीक है, और तीता अंति में इसमें सबसे पहले अर्थात इसमें क्या लग जाएगा, इष्य लग जाता है और अंत में ती, इष्यति। तो इस जो है सब में लग जाएगा। तो उसी तरह तीता अंति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति, इष्यन्ति। ठीक है, और बहुवचन में सॉरी मध्यम पुरुष में लगाएंगे तो इष्यसि, इष्यसि इसमें लगाइएगा तो जगह इष्यथा, इष्यथा और ये हो जाएगा इष्यत, इष्यत। ठीक है, इसके बाद उत्तम पुरुष में आ जाइए तो इष्यामि, ये हो जाएगा इष्यावह और ये हो जाएगा इष्यामः। अब अगर इसमें हम एक धातु का प्रयोग कर दें, हस धातु का, मान लीजिए कि हम इसमें प्रयोग कर दिए किसका, हस धातु का प्रयोग कर दिए। हस धातु का अगर इसमें प्रयोग करें हम हस धातु का तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए अगर हस धातु है तो हस धातु का इष्यति का प्रयोग करेंगे, इष्यति। ठीक है, तो इष्यति ये इसमें जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ह, स्व में हर्षई हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर्षई इधर आ गया। अब बचा क्या, इष्यति, तो हसिष्यति होता है। ठीक है, अब बना दीजिए अगर हस धातु का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, हसिष्यति, हसिष्यति और इसमें हसितः, हसितः और ये हो जाएगा हसिष्यन्ति। इसको प्रयोग करेंगे हसिष्यसि तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हसिष्यसि, हसिष्यसि और ये हसिष्यः और ये हसिष्यत्, हसिष्यथः, हसिष्यत्। उसके बाद हसिष्यामि, हसिष्यामि। उसके बाद हसिष्यावः और ये हो जाएगा हसिष्यामः। बन गया अगर हस धातु का प्रयोग करें। इससे भी एक आधो वाक्य बना लीजिए, ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। लिखिए, इतना आसान है, ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। पूछा जा सकता है हसिष्यति में, हसिष्यथ में कौन सा लकार है, सीधा प्रश्न आ सकता है इसमें। अगर इससे डीपली हम पढ़ाने लगे क्योंकि इसमें इष्यति क्यों लगा, ठीक है, उसमें अ उपसर्ग क्यों लग रहा था, तो ये आप लोग का 5-6 नंबर का व्याकरण पूछता है सीटेट में, आप लोग पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा संस्कृत में, क्योंकि इसमें इस मान लीजिए इसमें बताने लगे कि लट लकार में इष्यति क्यों लग रहा है। अब पूरा इसका जाके सूत्र हम लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनि का अष्टाध्यायी से सूत्र उठा के बताना शुरू कर देंगे तो बोलेगा सर इस 2 नंबर 4 नंबर के लिए इतना मेहनत करेंगे तो इस और 1-2 नंबर का प्रश्न ही आता है तो इतना मेहनत दूसरे विषय में करेंगे तो उस पर कमांड हो जाएगा। तो इसमें जितना जरूरत है उतना पढ़ लीजिए।
अब इससे संबंधित एक दो ठो वाक्य बना लीजिए, इस काल से संबंधित। मान लीजिए कि एक वाक्य लिखे कि राम यह काम करेगा। राम यह काम करेगा, इसका अनुवाद करेंगे तो क्या बनेगा? रामः यह कार्य इदम कार्यम, इदम कार्यम, रामः इदम कार्यम। क्या? अब मान लीजिए करना, करना का होता है करी, कर धातु। अब कर धातु में इष्यत क्या लगाएंगे? राम यह काम करेगा, तो राम है अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन होता है, कोई भी नाम प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा तो इष्यति लग जाएगा। और कर धातु के साथ इष्यति लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये जुट जाएगा, इसी में तो हो जाएगा करिष्यति, अर्थात रामः इदम कार्यम करिष्यति। बन गया? इसको यहां लिख लीजिए, रामः इदम कार्यम करिष्यति। एक उदाहरण और लिख लीजिए, आज मैं विद्यालय में होऊंगा। आज मैं विद्यालय में होऊंगा, होऊंगा। अगर इस वाक्य को बनाइए तो आज मैं, तो आज का संस्कृत क्या होता है? अद्य होता है। अद्य मैं का होता है अहम, अद्य अहम। क्या हो गया? अद्य अहम। कहाँ होना? विद्यालय, तो विद्यालय, अद्य अहम विद्यालय, बहुवचन है, मैं है। और मैं है तो मैं क्या होता है? उत्तम पुरुष एक वचन, तो हो जाएगा इष्यामि। तो अद्य अहम विद्यालये, भविष्यामि होना का भव धातु, तो भविष्यामि। अद्य अहम विद्यालये भविष्यामि, आज मैं विद्यालय में होऊंगा या आज मैं विद्यालय में रहूंगा। राम यह काम करेगा, रामः इदम कार्यम करिष्यति। हो गया? तो ये सामान्य तरीका होता है संस्कृत का। और दूसरी बात है कि इसमें जो वर्ड है उसके नीचे हिंदी लिख दीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली बस शब्दों का और प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए, लकार का ज्ञान होना चाहिए, बस इतना पर्याप्त होता है। तो कौन कौन सा लकार देख लिए? लिट लकार भविष्यत काल हो गया, और एक देख दिए लंग लकार भूतकाल हो गया। वर्तमान काल को पहले क्लास में ही देख चुके थे। और आज इसके बाद अगला लिखिए लोट लकार, आज्ञा के लिए लोट लकार। और एक और बचेगा आप लोग का विधिलिंग लकार, लोट लकार है। इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक, आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक मतलब आज्ञा के लिए। लिखिए, एक लाइन इसमें लिख लीजिए, इस लकार का प्रयोग इस लकार का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, आज्ञा, अनुमति, प्रशंसा। इस लकार का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रशंसा, प्रार्थना के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है? आज्ञा, अनुमति, प्रशंसा, इस सब के लिए इस आज्ञा का, इस लकार का प्रयोग किया जाता है। अब इसका भी घर बना दीजिए, तू तामंतु वाला बनता है इसमें। ठीक है। मान लीजिए इसमें लिखिए प्रथम पुरुष, ऐसे समझ जाएंगे ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होता है उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, और एक होता है बहुवचन। हो गया? लिखिए अब इसमें क्या लगता है, इसमें जो विभक्तियां लगती है वो है तू, ये लग जाता है ताम,
तू ताम, इसमें लग जाएगा अंतु, तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष में लग जाता है औतम, त अ तम, औतम ये लग जाएगा त। और उत्तम पुरुष में लग जाएगा आनी आओ आम, आनी आओ आम। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम इस रूप में तो कर दिए, अच्छी बात है। अब इसमें हम मान लीजिए कि एक लगाते हैं एक धातु का प्रयोग। तो धातु का प्रयोग किस रूप में, मान लीजिए पिब धातु का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं इसमें, पिब धातु। पिब धातु का अर्थ क्या होता है, पीना। पिब धातु का किसके लिए होता है, पीना के लिए। पिब धातु पीना के लिए करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर पिब धातु लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पिब धातु पिबतु, ये क्या हो जाएगा, पिबताम, पिबतु पिबताम। और क्या हो जाएगा ये, पिबंतु, पिबंतु। और ये क्या हो जाएगा, पिबत या पीव। और अगर इसमें लग ही जाएगा तो क्या हानि हो जाएगा, पी में वो लग जाएगा तो कुछ तो होने वाला है नहीं। और ये क्या हो जाएगा, पिबतम। और ये क्या हो जाएगा, पिबत। और ये पिबामी, पिबानी। और ये हो जाएगा पिबाव। और ये हो जाएगा पिबाम। बन गया, ये हो गया इसका धातु के साथ इसका प्रयोग कर दिया, एक धातु के साथ इसका सूत्र बना दिए। तो तू तामंतु, ये जो विभक्तियां हैं ये वाली, ये याद रहनी चाहिए, तभी पता चल सकता है कि ये किस लकार का है। किसी भी धातु के साथ पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी कि जो हम लिखा रहे हैं वही पूछेगा। और इसका एक दो वाक्य बना लीजिए, जिसे आप लिखे कि आप जाइए, आप जाइए। आपका संस्कृत क्या होता है, होता है भवान। जाना का होता है गच्छ धातु, गच्छ। आप है मध्यम पुरुष एक वचन, तब मध्यम पुरुष एक वचन में क्या था, अ, तो भवान। क्या बन जाएगा, भवान। आप जाइए एक वचन, तो इस एक वचन में कुछ लग रहा था, नहीं लग रहा है, तो हो जाएगा भवान गच्छ। ठीक है, मान लीजिए इसी को लिखें कि वह खेलें, एक लिखते हैं कि वह खेलें। आज्ञा दिए ना, वह आप जाइए, और आज्ञा लिया वह खेलें, बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, वह का लड़का है तो स हो जाएगा, सह। खेलें का क्रीड़ धातु होता है, क्रीड़ धातु। अब वह है तो वह प्रथम पुरुष एक वचन होता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, तू, तो क्रीड़ तू हो जाएगा। बन गया वाक्य दोनों का। और बनाइएगा, अगर लिखें कि क्या मैं बोलूं, क्या क्या मैं बोलूं। क्या मैं बोलूं का वाक्य अगर बनाइएगा तो क्या बनेगा, बनेगा क्या का क्या हो, संस्कृत क्या हो जाता है, किम, किम। मैं का हो जाता है अहम, किम अहम। बोलना का बद धातु, बद धातु हो गया। अब क्या मैं है तो मैं होता है उत्तम पुरुष एक वचन अर्थात आनी, तो क्या हो जाएगा, बदानी, किम अहम बदानी, किम अहम बदानी। वाक्य बन गया ना। तो ये सभी आसान होती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। चलिए, इसके बाद एक लकार और बचा होगा आप लोग का, चौथा तो हो गया ये, पांचवा लकार लिख लीजिए, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में, नेक्स्ट और अंतिम। विधिलिंग लकार कहाँ इसका प्रयोग होता है, चाहिए के अर्थ में। अगर वाक्य में चाहिए लगा रहे इसका प्रयोग होता है, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, चाहिए के
अर्थ में। क्या चाहिए? सलाह लेना या देना। अगर चाहिए लगा होता हो वाक्य इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, उसे सोना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। अगर चाहिए लगा हो तो इसका मतलब है कि वो वाक्य किसका है? विधिलिंग लकार का है। अब इसका भी 3 घर बना लीजिए। एते, ये हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये हो जाता है उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, और एक हो जाता है बहुवचन। अब अगर देखें तो क्या बनेगा? एते, एताम, एयुः, एते एताम एयुः, एह एतम एत, एह एतम एत। अंतिम में एयम, एब, और एक हो जाता है एम। अब इसमें अगर आप लोग भव धातु का प्रयोग करें, अगर हम इसमें भव धातु लगा दें तो बनेगा, बन जाएगा भवेत। देखिए एत होता है ना, एत, एत। चलिए इसमें अगर भव धातु का प्रयोग हम करते हैं क्या बनेगा? भव धातु तो है ही, भव धातु, इसमें ए मात्रा इधर लग गया, इधर जुड़ गया, ते क्या हो जाएगा? भवेत। क्या बनेगा? भवेत। ये क्या हो जाएगा? भवेताम। ये हो जाएगा भवेयुः। और इसको देखिए ये क्या बन जाएगा? भवे है, भवेतम, और ये हो जाएगा भवेत। ठीक है। अब ये भवेयम, भवेब, और ये भवेयम बन गया। एक धातु लगा के हम बता देते हैं कि इस तरह से बनता है, आप लोग भी इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब इससे 2 ठो वाक्य बना दीजिए, इसी के साथ लकार हो जाएगा समाप्त। जैसे मान लीजिए लिखे कि आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए। चाहिए देख लिए, इसका मतलब है कि विधि लकार है। आपको का संस्कृत क्या होता है? आपको संस्कृत होता है भवाम, भवान। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो पठ धातु, पठ धातु लग गया। अब आपको पढ़ना चाहिए अर्थात क्या हो जाएगा इसका संस्कृत? एत लग जाएगा इसमें, एत। तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? ये क्या लगेगा इसमें जी? आपको है तो आपको पढ़ना चाहिए अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है? ए है, अर्थात ए है, पठे है। और देख लीजिए दूसरा अनुवाद, मुझे जाना चाहिए। अगर इसको बनाए कि मुझे जाना चाहिए, मुझे क्या होता है? मुझे होता है उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? एयम है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? मुझे। तो मुझे का संस्कृत क्या होता है? अहम होता है, अहम। क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो गच्छ धातु, और गच्छ धातु के साथ क्या लगाएंगे? एयम लगाएंगे। तो गच्छेयम, अहम गच्छेयम बन गया। तो ये इसका जो रूप हो गया ये इस रूप में हो गया। और हम लोग इसको जो जो पढ़ाए हैं पूरे को किस में पढ़ाए हैं?
परस्मैपद में पढ़ा है। अब यही फिर चलता है आत्मनेपद में, तो आत्मनेपद पूछी नहीं जाती है, ठीक है। आत्मनेपद किसी भी परीक्षा में पूछी, इसमें सीटेट में नहीं जाएगी, सब परस्मैपद में पूछी जाएगी, क्योंकि पहले क्लास में बताए थे कि धातु दो रूप में होते हैं और इसकी जो विभक्तियां होती है वो दो रूप में चलती है, एक आत्मनेपद और एक परस्मैपद। तो अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया है वो सब किसमें पढ़ाया गया, परस्मैपद में। आत्मनेपद में आप लोगों को हम नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि आत्मनेपद में ये पूछा नहीं जाएगा, सब पूछा जाता है परस्मैपद में। लेकिन आप लोग को इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये याद रखना चाहिए कि सभी धातु जो हैं, सभी लकार के जो हैं, उस लकार का मूल बिंदु क्या है। आज संस्कृत व्याकरण की ये तीसरी क्लास है और आज लकार हो गई है समाप्त। तो लकार समाप्त हो गई तो लकार की जो विभक्तियां होती है, त, ताम, अन, अह, तम, तो, एम, एव, आम, ये जरूर याद रखना आप लोग को चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो ये नहीं बता सकते हैं कि किस लकार की बात है, ठीक है। और सभी लकार को अच्छे से समझा दिए हैं बच्चे के साथ तरह। अब इसके बाद भी अगर आप लोगों की खोपड़ी में ये बात नहीं जा रही है तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप लोग संस्कृत को मुझे नहीं लगता है कि मैट्रिक के बाद फिर कभी पढ़े होंगे, गलती से भी छुए होंगे, है ना, नहीं छुए होंगे। अब हम लोग का अगला जो चैप्टर है वो है प्रत्यय। एक महत्वपूर्ण चैप्टर व्याकरण में और है प्रत्यय। तो प्रत्यय की क्लास जो है हम लोगों की, अब प्रत्यय कल से ही स्टार्ट करेंगे। महत्व एक क्वेश्चन तो प्रत्यय से रहेगा, और प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है, 3, कृत, तद्धित और स्त्री। इसमें जो पूछी जाती है आप लोगों से वो तो इसी दोनों में से पूछी जाएगी, या तो कृत पूछी जाती है परीक्षा में या फिर तद्धित पूछी जाती है, स्त्री प्रत्यय पूछी नहीं जाती है। तो कृत तद्धित को हम लोग अगले क्लास से ही देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग लकार को देखे हैं, और लकार के आज 4 देख लिए थे, एक पिछली क्लास में देख लिए थे। तो उस इन सभी विभक्तियों को कम से कम जो है उसको याद रखें कि किस लकार में क्या लगता है, और इसे प्रश्नों को बनाइए, प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग प्रत्यय की बात करेंगे, और प्रत्यय के जो मूल भेद 5 होते हैं, लेकिन उसमें पढ़ना हम लोग को 3 है, तो 3 ही देखेंगे, कृत, पद्धित, कृत, तद्धित और स्त्री। तो कृत प्रत्यय मूल कौन कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय मूल कौन कौन से हैं, और स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं, और इनका जो प्रत्यय तीनों रूपों में चलते हैं, पुरुष में भी चलते हैं, स्त्री में चलते हैं, उसको भी सूत्रबद्ध ना करके सिर्फ ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे आसान भाषा में कि कैसे आप लोग का क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि अगर एक प्रत्यय को पढ़ाने लगे तो एक प्रत्यय को पढ़ाने में कम से कम 2 क्लास लगेगा। अगर कृत प्रत्यय का एक प्रत्यय मान लीजिए हम पढ़ा दिए आप लोग को अनियर प्रत्यय, तो अनियर प्रत्यय तीनों लिंग में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, और नपुंसक लिंग में भी चलता है। अब अनियर प्रत्यय का शेष क्या होता है, इसका उपबंध पदबंध कैसे बना है, ठीक है, अनियर में शेष क्या रहता है, और तो सिर्फ प्रत्यय का शेष याद रखिएगा और उससे बन जाएगा। अगर प्रत्यय को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाएं तो एक क्लास में एक प्रत्यय से अधिक नहीं पढ़ा पाएंगे हम। तो इस क्लास इस तरह से अगर प्रत्यय मान लीजिए हमको 20 पढ़ना, 20 क्लास ऐसी ही हो जाएगा। तो उतना ना जानकर जितना आप लोग की परीक्षा के लिए उपयोगी है उतना जानिए, क्योंकि परीक्षा पास करना है। संस्कृत में आप लोग को महारत हासिल नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद भी परीक्षा के बाद आप लोग देखेंगे नहीं, शुरू से नहीं पढ़े इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो लेकिन इस परीक्षा को ध्यान में रखकर इसके अनुसार ही आप लोग को हम बता देंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में प्रत्यय से।